रिपब्लिक भारत पर इस समय आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हैं, जिन्होंने शंकराचार्य पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता था। कई ऐसे नाबालिग बच्चे थे जिन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि माघ मेले के दौरान भी उनके साथ इस तरह की गतिविधियां की गई और फिर उन्होंने अपनी आप बीती महाराज जी से बताई है। आशुतोष जी, क्या कुछ हुआ अभी तक पूरे मामले में? आपने जो आरोप यहाँ पर लगाए, उन आरोपों में कितनी सत्यता है? आपने कोर्ट का भी रुख किया, बताइए। देखिए, कोर्ट में जब माननीय न्यायालय में हम लोग गए हैं, माननीय न्यायालय ने पूरी जांच पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से मांगी थी, जिसमें आज 10:30 बजे सुबह ही पुलिस कमिश्नर रिपोर्ट में ये दाखिल हो गई है माननीय न्यायालय में। और उसमें जब हमने अध्ययन किया, उसमें पढ़ने के बाद पता चला कि पूरी की पूरी अपने नाबालिग बच्चों के साथ जो कुकर्म हुआ है, जो लैंगिक अपराध हुआ, उसकी पुष्टि हो गई है। और अभी 2 बजे इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने के लेकर हम लोगों की मांग रहेगी, हमारी बहस माननीय न्यायालय के सामने रहेगी। और यह बहुत घिनौना कार्य है, मैं शंकराचार्य नहीं कह सकता हूं। ऐसे लोगों को तो कुकर्मी और कालनेमी जैसे लोग हैं, ये तो रामदेव जो अपने आसाराम जी हैं, उनके पिता नहीं बाबा निकलेंगे जब सारे खुलासे आएंगे। मैं नंगी सीढ़ियाँ जब कोर्ट के माध्यम से हम लोग आपको भी देंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे उस कैमरे में कैद हैं जो हम कह नहीं सकते। बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोगों ने इतना गंदा घिनौना काम छोटे जो नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म करेंगे। और इतना ही नहीं, इनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, वो पहले कराते हैं मुकुंदानंद से, अभिमुक्तेश्वरानंद से, और फिर छोटे बच्चों को बताते हैं कि गुरु सेवा है, इस तरह आप भी कराओ। कितना बड़ा अपराध ये लोग कर रहे हैं। और माननीय न्यायालय से हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 2 बजे बहस है हमारी। क्या आपके हिसाब से कितने बच्चे हैं जो इस जाल में फंस चुके हैं? देखिए, 2 बच्चे हमने माननीय न्यायालय में पेश कर दिए हैं, उनका बयान हो चुका है। और अभी 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्होंने यौन शोषण किया है, जिनके इनका उत्पीड़न कर रखा है। और वो बच्चे वो लोग हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, जहाँ बाढ़ आ जाती है, वहाँ से जिनके माता पिता गुजर जाते हैं, उन बच्चों को लाकर आश्रम में ये लोग रखते हैं। और वहाँ जितने बच्चे हैं, सबकी शक्ल देख लीजिए आप, सबको इन्होंने ऐसा ही बना दिया है और ऐसा गंदा काम करते हैं कि आप कह नहीं सकते हम लोग। आपने पूरे आरोपों में अवैध संपत्तियों का भी जिक्र किया है अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर। जी, अवैध संपत्तियां कभी मैंने इन्हीं के आश्रम के जो सदस्य हैं, उन्होंने हमें पूरा स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है, जिसमें 2 से 3 करोड़ रुपए का गमन है। पूरी इनकी पासबुक की कॉपी हमारे पास है, वो हमने आपको उपलब्धि करा देंगे, आप चाहेंगे तो। पूरा हमने जांच के लिए मांग की है अपर मुख्य सचिव महोदय से और प्रयागराज कमिश्नर से कि पूरे मामले की जांच हो। क्यों, कहां से 2-3 करोड़ रुपए इन्होंने गमन किया है? जब 2-3 करोड़ हमारे पास ही गमन का सबूत आ गया है, तो अन्य आश्रमों पे क्या हाल होगा? ये केवल सरकार को धोखा देने के लिए लोगों से चंदा लेते हैं, फंडिंग करते हैं, राजनीतिक दलों से फंडिंग करते हैं और सनातन को बदनाम कर रहे हैं। जबकि एक शंकराचार्य भी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके जब गुरु को ही रोक लगा दी थी शंकराचार्य लिखने से, तो ये कहाँ से शंकराचार्य हो जाएंगे? गलत लेटर पैड का उपयोग कर रहे हैं। शंकराचार्य तो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार को घेरा, सवाल खड़े किए, इसीलिए आप लोग खड़े हो गए हैं उनका नाम बदनाम करने के लिए, इसीलिए आप लोग ये सब प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं। ये बात यदि होती, सरकार हमारी मदद करती, तो हम तो धड़ धड़ भटक रहे हैं। हम तो पुलिस थाने में गए, हम पुलिस कमिश्नर गए, हमने लखनऊ तक शिकायत की, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूँ ना, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि वो इतने दूध के धुरे हैं तो जाएं सरकारी अस्पताल में अपना मेडिकल करा दें और अपने मुकुंदानंद का मेडिकल करा लें, दोनों तरफ का, और पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। आजकल तो सारी तरीके होते हैं। यदि आप सच में ब्रह्मचारी हैं तो उसमें आ जाएगा कि आपने बच्चों के साथ यौन शोषण नहीं किया है। प्रमाण साबित कर दें, हम भी आपके पैर पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने तो सीडी देख चुके हैं, नंगी पिक्चरें देख चुके हैं इनकी, और बच्चों के बयान हमारे पास सब उपलब्ध हैं, हमने न्यायालय में पेश किया है। मुकुंदानंद और अभिमुक्तेश्वरानंद को आप लोगों ने कटघरे में खड़े किया, वो कह रहे हैं टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए बस किया। कोई निजी दुश्मनी या फिर वाकई में सत्यता है इसमें? मैं तो मेरे तो संबंध थे इनसे, मैं तो बहुत सम्मान करता था। और जब इनके घिनौने कृत्य देखे मैंने, तो मुझे तो घिन आ गई। मैं तो सोचा कि अब क्या करूं। पहले तो 2 दिन में शांत रहा, सोचता रहा कि मेरी तपस्या चल रही थी, भंग ना हो जाए। हमने पूर्णाहुति की तो भगवान ने हमको अंदर से कहा कि नहीं, ये सनातन की लड़ाई है, यदि तुम सनातन के लिए घर छोड़ा है तो सामने आओ
और हम डरते नहीं हैं। मुझे हत्या की धमकी दे रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं इनके शिष्यों के आ रहे हैं। हम जब भी नहीं डर रहे। कल तो वीडियो कॉल आई थी परसों रात, और नंगा होके वो तो कह रहा था, गंदी गंदी बातें दिखा रहा था, हथियार दिखा रहा था, नाबालिग बच्चों के लिए बोल रहा था कि हत्या करा देंगे। पर हम डरेंगे नहीं। आप हमारे पे कोई इल्ज़ाम लगा लो, हमारी हत्या करा लो, हमारे पास ऐसे एविडेंस हमने दे दी हैं। और मैंने तो साहब कहा पुलिस को भी, यदि मेरी हत्या होगी तो मेरी जो जीमेल है उसमें सब कुछ मैंने उस पर अपलोड कर रखा है, उसकी जांच करा लेना, सारी नंगी पिक्चर आपको इनकी मिल जाएगी। तो आशुतोष ब्रह्मचारी को आपने सुना, जिन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं अभिमुक्तेश्वर आनंद पर। इन्होंने ये भी जिक्र किया कि केवल वो आरोप नहीं, उनमें वो सत्यता भी है, जिस सत्यता को पूरा देश ही जानना चाहता है, सनातन समाज ये जानना चाहता है। विजय उमेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।